वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 1 से लेकर 12 मई तक जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को बताऊंगी। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। मतलब कुल मिला के ई अपशिष्ट के बारे में ये बात कर रहा है कि ई अपशिष्ट को, ई कचरे को वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकल करने के लिए एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये यूपी में स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को ई अपशिष्ट से मुक्त करना है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं कि क्या है। भारत में सबसे पहले ई कचरा जो एक्ट है 2011 में लेके आया गया था, लेकिन इसे 2016 में जो है लागू किया गया। इसी के तहत ये बात रखी गई थी कि भारत में जो ई कचरा है, जो ई अपशिष्ट है, उसको कुल मिला के 21 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। का पहला ई कचरा जो क्लिनिक है वो भोपाल में स्थापित किया गया है। तो यहाँ से हमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलता है कि पहला भारत का ई कचरा जो क्लिनिक है वो कहाँ स्थापित किया गया, आपके भोपाल में स्थापित किया गया है। और जो ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन नीति जो है वो कब लागू की गई थी, 2016 में। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि भारत ई कचरा के उत्पादन में कौन से स्थान पर है ना, क्योंकि इसके पहले 2 और देश है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। तो आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है, 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये 30 अप्रैल को मनाने का इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। आयुष्मान जो भारत दिवस है उसकी जो शुरुआत है ये 2022 को की गई। आप थोड़ा सा इस ईयर को थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि 2020 और 21 में कोविड आया था, जिसके तहत सरकार के द्वारा आयुष पद्धति से इलाज को बढ़ावा दिया गया है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस 30 अप्रैल को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत में आयुष्मान जो भारत योजना है ना, आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे कहा जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी बीमा योजना है, जिसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा प्रोवाइड किया जाता है ना। 5 लाख रुपए का बीमा प्रोवाइड किया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो आयुष्मान भारत योजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई किस अंतर्राष्ट्रीय तेल संगठन से बाहर हुआ है। अगर आप ऑप्शंस पे थोड़ा गौर करेंगे तो एक मात्र ही तेल संगठन है, वो है आपका क्या, ओपेक और ओपेक प्लस। अब ये ओपेक और ओपेक प्लस क्या है, तो ओपेक ऐसी कंट्री थी जिसमें पहले से ही जो है, जब ओपेक की जब स्थापना हुई थी तभी से इसमें कुल सदस्य देश थे, लेकिन मतलब कुल टोटल सदस्य देश 12 थे। जब ओपेक प्लस हुआ मतलब कि जो 10 कंट्रीज थी वो ओपेक में और जुड़ी, तो 12 के बाद 13, 14, 15 हुई। लेकिन वर्तमान में जो संख्या है ओपेक की वो धीरे धीरे कम हो रही। अब इसके बारे में चलते थे कि ये ओपेक क्या है और इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है और ये किस क्षेत्र में काम करता है। तो जो ओपेक है इसकी स्थापना 1960 बगदाद में की गई थी। ठीक है, 1960 कहाँ की गई थी, बगदाद में। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है। ठीक है, अब मुझे बताना कि ये जो वियना है वो किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो ओपेक के बारे में बात कर लेते हैं। ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी बगदाद में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है। ओपेक का जो फुल फॉर्म है, क्योंकि ये एक पेट्रोलियम कंट्री जो होती है उसमें ऑयल का जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसके बारे में ये जानकारी प्रदान करती है। तो इस जो फुल फॉर्म है
वो है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, है ना, कि तेल का जो निर्यात करने वाली जो कंट्री है वो उसका एक कहना चाहिए संस्था बना दिया गया है, उसका नाम क्या है, ओपेक। ठीक है, मतलब तेल की कीमतों का कहना चाहिए एक निश्चित राशि तय की जाती है कि इस निश्चित राशि पे ही जो है दूसरा देश अन्य देशों को तेल एक्सपोर्ट कर सकता है, निर्यात कर सकता है। ठीक है, तो ओपेक का जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो कहते हैं कि ओपेक में वर्तमान सदस्य देश कितने हैं और संयुक्त अरब अमीरात इससे अलग क्यों हुआ है। तो ओपेक में कुल टोटल जो सदस्य है वो 12 है। अभी हाल ही में जो ईरान युद्ध चल रहा है ना, अमेरिका ईरान युद्ध, तो इसी को देखते हुए संयुक्त अरब जो अमीरात है वो ओपेक से अलग हो गया, मतलब यूं ही। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो में भी अगर देखे होंगे तो हमने लगातार जो है ईरान और अमेरिका युद्ध पर बात करें, जिसमें आपको ने देखा होगा कि जो होर्मुज स्ट्रेट है उसके जस्ट चोटी पर, मतलब कि नाक वाला जो सिरा आता है ना, सेम उसी पर बैठा हुआ है ये यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इसमें टोटल जो सदस्य है वो कितने हैं, टोटल सदस्य 12 है। और लेकिन अभी जो यूएई है वो इससे क्या हो गया, अलग हो गया है ना। तो ये एक मतलब कहना चाहिए आने वाले जो ऊर्जा संकट है उसकी और एक और कदम जो है यूएई ने बढ़ाया है ना, क्योंकि सरकार के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि भारत में या कहना चाहिए देश में जो है घरेलू क्षेत्र और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें ऊर्जा की जो निश्चित मात्रा बनी रहे, है ना। लेकिन सरकार के द्वारा ये भी अपील की जा रही है कि आप ईंधन को मतलब ऊर्जा को सक्रिय कीजिए किसी भी तरीके से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एसबीआई की स्थापना दिवस पर शुरू की गई देशव्यापी निवेशक जागरूकता पहल का नाम क्या है। तो इस जागरूकता पहल का नाम क्या है, मिशन जागरूक, है ना। अब बात करते हैं कि सेबी क्या है, सेबी किस क्षेत्र में काम करती है और सेबी का फुल फॉर्म क्या है ना। तो सेबी पहले बात करते हैं, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब कि जो छोटे छोटे निवेशक होते हैं शेयर मार्केट में उनसे रिलेटेड जो है कि उस क्षेत्र में किसी भी जो लोग हैं जो छोटे छोटे निवेशक है ना, कोई होता है ना कि धोखाधड़ी कर लेते हैं 25 करोड़ ये, तो उस क्षेत्र में जो है कंट्रोल करने का काम करती कौन, सेबी, है ना। किसी भी मतलब कहना चाहिए व्यक्ति के साथ या निवेशकों के साथ जो है किसी प्रकार का धोखाधड़ी ना हो। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा इसकी जो स्थापना है 1988 में की गई थी, लेकिन इसे सांविधिक जो दर्जा है वो 1992 में दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेबी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक कैबिनेट जो समिति है उसके माध्यम से सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। तो अच्छा, तो अब मुझे ये बताइएगा कि जो निवेशक है उनको कहना चाहिए अगर किसी के साथ धोखाधड़ी हो गई है ना, तो उस पर कितने करोड़ का जो है कहना चाहिए जुर्माना लगाती है ना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सेबी के द्वारा कितना करोड़ का जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। मैंने इसकी एक और ये है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, लेकिन इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसके अलावा इसके 4 क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अभी अभी जो नया बना है वो बना है अहमदाबाद में। और अभी हाल ही में सेबी के जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति की गई है, उनका नाम है तुहिन कांता पांडे और इन्होंने जो है एक स्थान लिया है महिला का। इसके पहले महिला अध्यक्ष थी माधवीपुरी बुची, तो सेबी की पहली महिला जो अध्यक्ष है वो बनी थी माधवीपुरी बुची। और अभी वर्तमान में कौन है, तुहिन कांता पांडे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नदी यातायात नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय नदी यातायात और जो नेविगेशन प्रणाली है
इसकी शुरुआत असम काजीरंगा से की गई। अब ये प्रणाली की शुरुआत क्यों की गई है, इसके प्रमुख उद्देश्यों को जानते हैं और ये किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर काम करेगा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग है NHW है ना, फर्स्ट, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को जोड़ता है ना, तो इस क्षेत्र में जो अंतर्देशीय जलमार्ग पर जहाज़ों की जो आवाजाही है उसको सुरक्षित और आधुनिक और कुशल बनाने के लिए ये राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत जहाज़ों को रियल टाइम लोकेशंस और नदी की गहराई के बारे में पता चलेगा, जिससे जहाज जो है सुरक्षित परिवहन कर सकते हैं आवाजाही। कुल मिला के अंतर्देशीय जो जल परिवहन है उसको आधुनिक बनाया जाता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय नदी जलमार्ग है, मतलब कुल मिला के अंतर्देशीय जल परिवहन जो है कितने क्षेत्र विकसित किए गए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पर PN एजुकेशन सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट या कहना चाहिए कंफ्यूजन है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको ये आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे PN एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से हेल्प जरूर मिलेगी। थैंक यू।